हेलो दोस्तों, मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिना हासिल वाला जोड़ तीन तरह से सीखेंगे कि तीन तरह से कैसे बनाए जाते हैं बिना हासिल वाला जोड़ को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सकें। तो आज के इस वीडियो में बिना हासिल वाला जोड़ को तीन तरह से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए पहले नंबर बिना हासिल वाला जोड़ तीन तरह से सिखाएंगे। तो पहला तरीका ये होगा कि कुछ होशियार जो बच्चे होते हैं तो ऐसे भी समझा दीजिए तो वो भी जोड़ लेता है। यानी कि मान चले कहेगा कि 6 को एक के साथ क्या करना है, जोड़ना है। 6 को एक के साथ जोड़ना है तो 6 1 7 यानी कि 7, यानी कि यहाँ पर 7 लिख दीजिए। जो छोटा बच्चा नर्सरी क्लास का होता है, पहला क्लास का होता है, उसको तनका समझाने के लिए इजली तरीक़ा से और बढ़िया तरीक़ा से कि बच्चों को समझ में आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि जो 5 उंगली में क्या होता है कि 3-3 गिड्ढा होती है। कितने गिड्ढा होती है? 3-3 गिड्ढा होती है। तो वो दूसरा माध्यम क्या हो गया, यानी कि दूसरा तरीका ये हो गया कि गिड्ढा के मदद से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे में तो ऊपर कितना है, 6 है और 1 है, तो 6 और 1 को हम क्या करेंगे, 6 को 1 के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, गिड्ढा के माध्यम से कैसे जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, जो हमारे एक उंगली में क्या 3 गिड्ढा होती है ना, तो हम क्या करेंगे, पहला गिड्ढा 1 2 3 और 4 5 6, तो ये 6 2 उंगली मिलाकर यानी क्या हो, 6 को गिड्ढा हुआ। तो 6 और नीचे कितना है, 7 है, तो तीसरा उंगली में का पहला गिड्ढा, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कितना गिड्ढा होगा, 7। यहाँ पर 6 और कितना होता है, 1, यानी कि 7 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। और तीसरा माध्यम ये है कि हम क्या करेंगे कि सबसे ऊपर क्या है, 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 6 को दंड खींच लेंगे। कितना दंड, 6 को दंड खींच लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दंड खींच लिए और नीचे कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम 1 दंड खींच लिए। अब टोटल दंड को गिन लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 1 7, कितना हो गया, 7। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 7 लिख दिया। तो यानी कि ये तीन तरीका मालूम है। इसी तरह से क्या होता है, आप अपने बच्चों को यानी कि इन तीनों तरीका में से किसी भी तरीका पर आपने क्या होता है कि बच्चों को सिखाते हैं। सबसे इजली होता है ये दंड वाला तरीका, क्योंकि बच्चों जल्दी समझ जाते हैं। दंड वाला जो होता है ना तरीका, इससे क्या होता है, बिना हासिल वाला जोड़ वो बच्चे जो है जल्दी समझ लेते हैं। इसीलिए चलिए आज है ना ये दंड वाला ही तरीका से हम आज इस पूरा सवाल को, यानी 6 सवाल को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए अब उसके बाद यहाँ बनाएंगे, ये कितना है ऊपर, यानी कि क्या है, 6 है, और 6 को किसके साथ जोड़ेंगे, 3 के साथ, यानी कि तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले क्या होगा, 6 को दंड खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 दंड खींच लिए। और उसके बाद क्या है, नीचे कितना है, 3 दंड है, तो क्या है कि 3 लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दंड खींच लेंगे। तो 1 2 3, अब टोटल दंड को क्या करें, गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल दंड कितना हुआ, 9 हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 हम लिख देंगे, 9 हो गया। आगे है कि 5, तो 5 को किसके साथ जोड़ेंगे, तो 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को दंड खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 दंड खींच लिए। और नीचे कितना लिखा हुआ, 2, तो 2 दंड खींच लेंगे। और 1 2 दंड खींच लिए। अब टोटल दंड को क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, और टोटल कितना दंड हो गया, 7 दंड हो गया। अब यहाँ पर 7 लिख देंगे। अगला है कि 4 को 1 के साथ क्या करना, जोड़ना है। 4 को 1 के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4, तो यहाँ पे पहले सबसे शुरू में ऊपर कितना है, 4 है, तो 4 को दंड खींच लेंगे। 1 2 3 4 खींच लिए। और नीचे कितना, 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, यानी 1 को दंड खींच लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया दंड, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हम लिख देंगे। ये हमारा पहला प्रश्न क्या हुआ, हल हो गया, यानी कि बन गया। और दूसरा है, तो दूसरा में क्या करता है, यानी कि 3, तो 3 को 5 के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, 3 को दंड खींच लेंगे। तो 1 2 3 दंड खींच लिए। और नीचे कितना है, 5 है, तो 5 दंड क्या करेंगे, खींच लेंगे। 1 2 3 4 5,
5 दंड खींच लिए और टोटल दंड को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। इस तरह से अगर अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को समझाएगा ना तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली तरीका से क्या होता है, बच्चों यानी कि इसको सीख लेता है। तो अगर आप लोग भी अगर अपने बच्चों को घर में अगर सिखाना चाहते हो तो इसी तरीक़े से सिखाएगा, बच्चा बहुत जल्दी क्या होगा, वो बिना हासिल वाला जोड़, हासिल वाला जोड़ और जो बिना हासिल वाला घटाव और क्या होता है, हासिल वाला घटाव, गुना होता है, भाग होता है, धीरे धीरे बच्चों क्या होता है कि सीख लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम बिना हासिल वाला ही जोड़ सिखाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हासिल वाला जोड़ सिखाएंगे। तो आज पहले इस पूरा प्रश्न को हल कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कितना है, जोड़ है, यानी कि जोड़ में क्या होता है, बिना हासिल वाला जोड़ में यानी कि ये क्या है, 0 और 0 में 0 से जोड़ेंगे तो क्या होता है, 0 ही होता है। 0 में 0 से को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही होता है। और 1 को 3 से क्या होगा, जोड़ेंगे, 1 को 3 के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले एक दंड ऊपर का खींच लेंगे और नीचे कितना लिखा हुआ, 3, तो 3 दंड क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो 1 2 3, तो 3 दंड खींच लिए और टोटल दंड को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4, 4 गिन लिए और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4। आगे है 3 को 1 के साथ क्या करना, जोड़ना है। तो 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो पहले 3 को दंड खींच लेंगे, 1 2 3 3, सॉरी 4 दंड खींचा गया था। 3 को दंड खींच लिया ऊपर का और नीचे कितना है, 1 है, 1 दंड यहाँ पे क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 को दंड हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। और आगे क्या है, ऊपर का 1 दंड है तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 दंड खींच लेंगे, नीचे कितना 1 लिखा हुआ, 1 दंड, यानी कि 1 1 कितना 2 दंड हो गया, यहाँ पे 2 को लिख लेंगे। ठीक है। और दोस्त ये बात समझ ले कि बिना हासिल वाला जोड़ में बायां साइड से लिखिए या दायां साइड से लिखिए, उसका आंसर क्या होता है, सेम ही आता है। यानी कि हासिल वाला जो जोड़ होता है उसका है ना सीरियल नंबर से आता है, इधर से यानी कि जोड़ते हुए आएगा। और जो बिना हासिल वाला जोड़ होता है ना, उसमें आप किसी साइड से आप जोड़िएगा ना, उसका आंसर सेम आएगा, एकदम बराबर, उसमें कोई गलती नहीं होता है। तो चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 है, तो 4 को 3 के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो पहले 4 को दंड हम खींच लेंगे। तो 1 2 3 4, 4 दंड खींच लिए और नीचे कितना है, 3 है, तो 3 को दंड खींच लेंगे, 1 2 3, 3 दंड खींच लिए और तीनों यानी कि सभी दंड को जोड़ लेंगे। यानी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अगला है कि 8 को 1 के साथ क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि तो 7 लिखा गया और 8 को क्या है, किसके साथ जोड़ना है, 1 के साथ जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, 8 को दंड खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच लिए और नीचे कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, 1 दंड और खींच लेंगे। तो 8 को, तो आप टोटल दंड को गिन लेंगे। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी कि कितना दंड है, यानी कि 9 को लाइन हो गया। अब 9 लाइन यहाँ पे क्या कहूँगा, यहाँ पर 9 लिख देंगे। 9 लाइन खींचे थे और 9 लाइन यहाँ पे क्या हुआ, यानी 9 लिख दिए, यानी क्या होगा, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पर 9 लिख दिए। अगला है कि 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे, तो यानी क्या होगा, तब 4 को लाइन खींच लेंगे। तो 1 2 3 4, 4 को लाइन खींच लिए और नीचे कितना है, 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, क्या हुआ, 5 लाइन खींच लिए। अब टोटल लाइन को क्या जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या करेंगे, 9 हम लिख लेंगे। ये भी कितना हो गया, 9। और आगे है 3 को 2 के साथ क्या करना, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 को लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3, 3 को लाइन खींच लिए और उसका नीचे कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 1 2 लाइन खींच लिए। अब टोटल कितना लाइन हो गया, यानी कि टोटल कितना दंड हो गया, तो यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। ये 3 को प्रश्न हल हो गया। और चौथा में प्रश्न को हल करते हैं कि क्या कितना है, ये 3 है, तो 3 को क्या हुआ, लाइन खींच लेंगे, 1 2 3, 3 लाइन खींच लिए और ये कितना है, 2 है, तो नीचे कितना 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 लाइन खींच लिए और तो यहाँ पर टोटल को जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना लिखाएगा, 5। आगे है 6 को 1 के साथ जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 6 को लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और नीचे कितना 1 है, 1 लाइन खींच लिए। यानी इसको लाइन का या दंड को, यानी कि बात उतना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी कि यहाँ पर कितना लिखाएगा, 7। आगे है
3 को 3 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 को 3 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले 3 को लाइन खींच लेंगे, 1 2 3, 3 लाइन खींच लिए। और नीचे कितना है, 3 है, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितना लाइन हो गया, 6। तो यहाँ पर क्या करें, 6 लिख देंगे। एकदम इजीली, एकदम आसान तरीका ये बच्चों को समझाने के लिए। आगे है कि ये 0 क्या है, 0। तो 0 में कितनों बड़ा अंक रहता है और उससे 0 से जोड़ा जाता है तो वह सेम अंक प्राप्त होता है, कि जो जितना लिखा रहता है उतना ही अंक वहाँ पे क्या होता है, लिखाता है। जैसे मान चले कि 0 को 5 के साथ जोड़ना है तो क्या होगा, यहाँ पर 5 लिखाएगा। मान चले 50 रहेगा तो 50 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो फिर भी यहाँ पे कितना लिखाएगा, 50 लिखाएगा। फिर यानी कि वो हासिल वाला में 50 चला जाएगा, यानी कि 50 के 0 हासिल 5 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, आगे पर जोड़ते हैं कि ये 3 को 5 6 के साथ क्या जोड़ना है, 3 को 6 के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे पहले 3 को दंड खींच लेंगे ऊपर का, 1 2 3, और नीचे कितना 6 है तो 6 को दंड खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 दंड खींच लिए और सभी को जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहाँ पे कितना है, 9, यहाँ पर 9 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, कुल जितना हुआ है 9 हो गया। और यहाँ पर कितना है, 6 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख दो ऊपर का, नीचे कितना 2 है तो 1 2, तो टोटल कितना हो जाएगा लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हम लिख देंगे। ये भी प्रश्न क्या होगा, हमारा हल हो गया। आगे वाला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 है, 4 को 4 के साथ क्या करना, जोड़ना है। तो पहले 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 खींच लिए, और नीचे भी कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन खींच ले। अब सभी लाइन को जोड़ देना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना लिख देना है, 8। उसके बाद है 6 को 2 के साथ क्या जोड़ना था, 6 को 2 के साथ जोड़ना था, पहले 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये नीचे कितना है, यानी कि 2 है, तो यहाँ पर 1 2 लाइन खींच लेंगे, सभी लाइन को जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी लाइन को एक साथ जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया, 8। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 8। और अभी तो फिलहाल जो 4 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना कि किसी कितनों बार का अंक रहा है वो 0 से जोड़ना, तो उसका सेम अंक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 में 0 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। आगे देखिए, ये 3 को 3 के साथ क्या जोड़ना है, तो पहले क्या होगा, 3 को लाइन खींच लेंगे, 1 2 3, और नीचे भी कितना है, 3 है, 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 और 3 कितना हो, 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। आगे देखिए, ये वाला प्रश्न जो बच गया है इसको आप लोग हल कर और कमेंट में इसका आंसर, यानी कि कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। एक प्रश्न जो छोड़ दिए हैं इसका आंसर कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।